प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा में हम लोग काव्य हेतु पर चर्चा करेंगे। देखिए कि काव्य के संदर्भ में आपको जो मूलतः 3 चीजों से परिचित होना जरूरी है जब हम काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई काव्य लक्षण क्या है, दूसरा कि काव्य प्रयोजन क्या है, और अंत में आपको आरंभिक दौर में ये पता होना चाहिए कि काव्य हेतु क्या है। काव्य लक्षण, जैसा कि नाम से जान पा रहे हैं कि किसी काव्य में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं या ऐसी कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसके कारण किसी काव्य को या किसी लिखित सामग्री को काव्य कहा जाए या काव्य की संज्ञा से आभूषित किया जाए। दूसरा, काव्य प्रयोजन के बारे में आप लोगों को ये पिछली कक्षा में पढ़ा है कि भाई काव्य प्रयोजन वे हैं जो काव्य रचना करने के उपरांत जो फल या जो परिणाम हमको प्राप्त होते हैं उनको काव्य प्रयोजन की संज्ञा से आभूषित किया जाता है, जिसको आचार्यों ने, किसी ने यश को माना है, किसी ने अर्थ को माना है। इस कक्षा में हम काव्य हेतुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, हेतु का मतलब है कारण, यानी कि अगर हम एकदम स्थूल तौर पर देखें तो काव्य हेतु वे कारण है जो किसी रचनाकार या किसी मनुष्य को काव्य रचना करने में प्रवृत्त करते हैं। और एक बड़े मजे की बात यह है भाई कि काव्य हेतु, आप ऐसे कह सकते हैं कि काव्य हेतु काव्य लक्षण या किसी काव्य के पूर्व की चीज है और काव्य प्रयोजन बाद की चीज है। तो जो हमारे आचार्य हुए हैं संस्कृत में, काव्य शास्त्री जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं पर चर्चा की। एक है प्रतिभा या शक्ति, दूसरा काव्य हेतु की चर्चा करते समय व्युत्पत्ति या निपुणता, और तीसरे काव्य हेतु के रूप में अभ्यास। तो मुख्य रूप से जो सर्वमान्य एक कह लीजिए स्थिति बनती है वो ये है कि 3 प्रकार के ऐसे कारण माने गए हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति, चाहे मैं चाहे आप, जो है काव्य रचना करने में प्रवृत्त होते हैं। तो सबसे पहले तो बताया गया कि भाई प्रतिभा, किसी व्यक्ति में क्या होना चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा क्या है? अब प्रतिभा से तात्पर्य, अब कई आचार्यों ने इसको भी भिन्न भिन्न भागों में बांटा है। प्रतिभा से तात्पर्य ये है कि प्रतिभा क्या है कि नए नए विचारों को जन्म देने वाली हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई घटना हुई है, कोई घटना वो सुखांतक मतलब सुख देने प्रदान करने वाली भी हो सकती है और दुख प्रदान करने वाली भी हो सकती है, और उस घटना का प्रभाव भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है। लेकिन सारे लोग तो उसको लेकर कोई काव्य की रचना नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे विरले लोग ही होते हैं, कह लीजिए कि हम ही आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कविता लिख देगा उस चीज पर और हम आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये क्या है, ये प्रतिभा, इसको जो अगर हम कहें कि ये प्रतिभा के रूप में हमारे सम्मुख आया। और क्या है, इसी को कई आचार्यों ने शक्ति कहा। यानी कि अगर प्रतिभा किसी व्यक्ति में नहीं है, संक्षेप में ऐसे समझिए कि अगर किसी कोई व्यक्ति प्रतिभा से हीन है तो वो काव्य रचना में प्रवृत्त नहीं हो सकता, या होएगा भी तो उसका काव्य उत्कृष्ट कोटि में नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि व्युत्पत्ति या निपुणता। व्युत्पत्ति या निपुणता का तात्पर्य क्या है कि हमारे समाज में या हमसे पूर्वज, जो हमारे हमसे पहले जो रचनाकार हो गए हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा, उनका अनुशीलन करना, उनको पढ़ना, जानना, समझना और एक दृष्टि बनाना। मान लीजिए कि आप में प्रतिभा का अंश नहीं है, तो क्या है कि भाई आपको अगर मान लीजिए कोई सी कविता या कहानी में प्रवृत्त लिखना है, तो क्या करेंगे आप कि आपको मान लीजिए कोई कहानी लिखनी है तो आप लगभग 300-400 कहानियां पढ़िए और उसके बाद एक दृष्टि विकसित कीजिए कि भाई कहानी ये होती है, कहानी कला में ये तत्व है, या कविता ये होती है, मुक्तक ये होता है, दोहा ये होता है, इसमें ये तत्व है। तब लिखिए, समझिए, दृष्टि विकसित कीजिए और लिखिए। तो कहा गया है कि जो अनुशीलन, जो हमसे जो पहले जो लोग हो गए हैं उनके ग्रंथों का अनुशीलन करना। और तीसरा क्या बताया है कि अगर आपके पास प्रतिभा भी है, व्युत्पत्ति भी है और अभ्यास नहीं करते हैं किसी चीज का, मान लीजिए आप लोगों ने खूब पढ़ा और क्या किया, अभ्यास नहीं किया, उसको दोहराया नहीं अपने पाठ्यक्रम को, तो क्या होगा, अंत में सब भूल जाएगा।
तो क्या है, अभ्यास भी जरूरी है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, है ना। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। तो स्थूल रूप से या करें सर्वमान रूप से अगर हम देखें तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीन तरीके के काव्य हेतु बताए गए। इसमें भी बाद के आचार्यों ने भिन्न भिन्न भेद किए हैं। जैसे प्रतिभा के भेद किया है, व्युत्पत्ति या अभ्यास, व्युत्पत्ति का भेद किया है और अभ्यास का भेद किया है।